सबको नमस्कार। मैं इंस्पेक्टर सुशांत सेठी 5th बटालियन एनडीआरएफ से हूँ। मेरा टीम जो 30 रेस्क्यूअर के साथ और पूरा इक्विपमेंट और बोट और ओबीएम के साथ यहाँ पे स्थित है। अभी जो सिचुएशन ऐसा है कि कोयना जो डैम से पानी रिसाव होने के कारण थोड़ा यहाँ पे जलस्तर का इंक्रीज हुआ है। बट मैं सभी नागरिकों से ये उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा कि कोई अफवाह को विश्वास ना करे, सतर्क रहे और जो यहाँ का जो सिविल अथॉरिटी के द्वारा और जो रेस्क्यू फोर्सेस द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसको माने और सही तरह से आप काम करें। आपने डरे ना, हम आप लोग के हमेशा सेवा में रहेंगे। 24 घंटा हम आपका सेवा में रहेंगे। कोई भी किसी प्रकार का कोई खतरा होती है तो हम वहाँ पे जाके रेस्क्यू काम स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद। अभी कहाँ पे विजिट दिया और क्या सिचुएशन है सांगली जिले में? अभी जो सिचुएशन है अभी अंडर कंट्रोल में है। मैं कराड़ रोड और आयरन जो ब्रिज है वहाँ पे विजिट किया हूँ। मगरमच्छ कॉलोनी में भी मैं अभी जाने वाला हूँ। अभी जो सिचुएशन है अभी कंट्रोल में है और कोई दिक्कत ऐसा होता तो हम उसमें हमेशा तत्पर रहेंगे। सांगली येथील आयर्विन पुलाची पाण्याची पातळी साधारणतः 34 फूट इतकी झालेली आहे। अजूनही कोयनेतून मोठ्या प्रमाणात डिस्चार्ज सुरू असल्यामुळे पाण्याची पातळी वाढण्याची शक्यता इरिगेशन डिपार्टमेंटने सांगितलेली आहे। आज दुपारपर्यंत साधारणतः 40 फुटापर्यंत पाणी जायची शक्यता त्यांनी सांगितलेली आहे। त्या दृष्टीनं महापालिका प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी विस्थापित करण्याचं, स्थलांतरित करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। नागरिकांसाठी निवारा केंद्र महापालिकेने सुरू केलेले आहेत। तरी आपल्या घरापर्यंत पाणी येण्याची वाट न पाहता नागरिकांनी तात्काळ आपलं सुरक्षित ठिकाणी हलवावं। आपले जे प्रायव्हेट रूम घेतले असतील, नातेवाईक असतील किंवा महापालिकेचं निवारा केंद्र या ठिकाणी सुरक्षित ठिकाणी जावं। सोबतच वेगवेगळ्या पुलावरून किंवा रस्त्यावर जिथं पाणी वाहत आहे त्या पुलावरून कृपया कोणीही आपण वाहतूक करू नये, गाड्या घालू नये। पोलीस प्रशासन आणि त्या ठिकाणी बंदोबस्त लावलेलाच आहे। तरी पण आपल्या सर्वांना आव्हान आहे की आपण असं ज्या रस्त्यावरून किंवा पुलावरून पाणी वाहत आहे त्या ठिकाणी कोणत्याही स्वरूपात धोका न पत्करता गाड्या घालू नये आणि सुरक्षित ठिकाणी आपण राहावं। अत्यावश्यक काम असेल तरच आपण कृपया रस्त्यावर यावं। अनावश्यक जे पुलावर गर्दी लोक करतात तेही करू नये आणि महापालिकेच्या वतीनं किंवा प्रशासनाच्या वतीनं जे अधिकृत माहिती पुराव्याबाबत दिली जाते त्यावर विश्वास ठेवावा। अफवावर कोणीही कृपया विश्वास ठेवू नये।